नमस्कार दोस्तों। एक बार एक युवक संत के पास गया और संत से पूछता है कि मुझे संसार से वैराग्य का ज्ञान दीजिए गुरुजी। तो फिर गुरुजी बोलते हैं चलो ठीक है मैं दे दूंगा, पर जो मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। युवक ने हामी भरी तो संत ने उससे कहा कि आपको एक दिन जाकर शमशान घाट में बिताना होगा। युवक को उस समय कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी वो मान गया कि हाँ चलते हैं, एक दिन शमशान घाट में ही तो रहना है, चलो चल के देखते हैं क्या होता है इससे। युवक जैसे ही शमशान घाट में गया तो उसने देखा बहुत सारी लाशें जल रही होती है और उस लाश के आसपास उसके सगे संबंधी रो रहे होते हैं। और फिर जब लाश जल जाता है तो सब चुपचाप फिर अपने अपने में मगन हो जाते हैं। वो ही देख रहा था और वो जब पूरा दिन बिताता है तो उसके दिमाग में एक धक्का सा लगता है। उस युवक के दिमाग में बहुत सारे विचार चलने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि कैसे इंसान अपने आप को इतना महत्वपूर्ण समझता है, लेकिन अंत में उसको जलना ही पड़ता है। उसने सीधे और सरल तरीके से सच्चाई को देख लिया कि मेरा भी तो यही हाल होगा। उसने देखा कि जो इंसान अपने शरीर को पूरी जिंदगी सहेज कर रखता है वो जल रहा है। अब वो युवक लौटकर संत के पास आता है और संत से कहता है कि गुरुजी मैंने समझ लिया कि जीवन में जिसे हम अपना मानते हैं, जिस चीज को हम अपना कहते हैं, वो सब अंत में राख ही बन जाता है। जब सब कुछ यहीं छूट जाता है तो मैं क्यों इतना परेशान हूँ। फिर संत ने कहा यही शमशान का पाठ है। तो दोस्तों आपने देखा कि शमशान घाट कैसे जीवन की इतनी गहरी सच्चाई को, वैराग्य को इतनी आसानी से हमारे सामने रख देता है। ना कोई किताब, ना उपदेश, ना कोई गुरु उतना सार्थक है जितना एक शमशान है हमें अपने जीवन की सच्चाई को दिखाने के लिए। यह स्थान हमें पल भर में संसार से मोह माया छुड़ा सकता है। यह स्थान हमें ये याद दिलाता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है, मोह माया अस्थायी है और अंततः सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है। यही शिक्षा हमें संसार से वैराग्य की ओर और सच्चे शिक्षा की तरफ ले जाता है। इस तरीके से जितनी आसानी से हम वैराग्य की ओर और सच्चे ज्ञान की तरफ जा सकते हैं, उतनी आसानी से किसी और तरीके से इतना आसान नहीं होगा। शमशान घाट में जाते ही हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारा जीवन भी सुनिश्चित नहीं है। ये तो पक्का है कि मरना सबको है, हमें भी जाना है। उसके बाद हम अपने समय का कद्र करने लग जाते हैं। तब हम अपने समय को उस चीजों पर ही लगाते हैं जो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। शमशान घाट जाते ही हमें मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। हमें समझ में आने लगता है कि हमारे जो अपने प्रियजन हैं उनको भी जाना है। फिर हमारा इनसे मोह थोड़ा कम होता है और जिन लोगों का फिर भी कम नहीं होता उन्हें कम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाले। तो फिर आदत आपको अभी से ही लगाना चाहिए। शमशान घाट में जलते हुए लोगों में कोई भेदभाव नहीं रह जाता। वहाँ ना कोई अमीर रहता है, ना ही कोई गरीब। जो भी था वहाँ सब जल रहे होते हैं। तो वहाँ भेदभाव भी खत्म हो जाता है कि लोग कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब हो, मरना सबको है। तो ये भेदभाव, ये ऊंच नीच वहाँ पर जाकर सब समाप्त हो जाता है। यह सब चीज इंसान के अहंकार को एकदम ही खत्म कर देता है। अगर सबसे तेजी से कहीं भी आध्यात्मिक बना जा सकता है तो वो है शमशान घाट। आध्यात्मिक होने का मतलब है कि जीवन की सच्चाई को जानना, और जीवन की सच्चाई जो शमशान घाट सामने ला सकती है वो कोई और नहीं, ना कोई किताब, ना कोई गुरु, ना कोई उपदेश उतना सार्थक होगा जितना शमशान घाट जीवन के सच्चाई को सामने लाने के लिए सार्थक है। शमशान घाट एक चीज क्लियर कर देता है कि जाना तो सबको है। तो फिर अपना समय हम उन चीजों पर ही क्यों ना लगाए जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम इंसान पैदा हुए हैं। एक तो कहा गया कि इंसान का शरीर ऐसा ही नहीं मिल जाता, बहुत ही मुश्किलों के बाद इंसान का शरीर मिलता है। इस शरीर का जो सही उपयोग था हम वो ना कर सके तो फिर व्यर्थ ही है। शमशान घाट केवल एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर शरीर जलाया जाता है, वो एक ऐसा स्थान भी है जहाँ हम जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा ले सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस भी यह कहते हैं कि शमशान में जाकर देखो कि कैसे सब कुछ यहीं रह जाता है। इस चीज को देखो, समझो और संसारी चीजों से लगाव कम करो। तो मैं तो यही कहूंगा कि जीवन का सच अगर सच में देखना है तो जाकर शमशान घाट में देखो। शमशान घाट किसी भी आदमी को तुरंत आध्यात्मिक बना सकता है।